नमस्कार, मैं शिवम त्रिवेदी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी लखनऊ में। तो आप सभी जानते हैं कि आज डेट हो गई है 8 मार्च। तो और 8 मार्च को हम आज के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और आज की इस करंट अफेयर्स के सेशन में डेली की तरह आज हम फिर से कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा में टोटल दोनों में अलग-अलग कितनी सीटें हैं। तो कुछ लोगों ने इसका आंसर दिया, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा, यानी कि लोकसभा में टोटल टोटल 80 सीट्स, 80 यानी 80, और राज्यसभा में राज्यसभा में राज्यसभा में 31 सीट्स हैं। राज्यसभा में 31 सीट हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की अपनी सेशन को शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कहाँ आयोजित होने वाले एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो 2022 पर रोक लगा दी गई है। आज के 3-4 दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि डिफेंस एक्सपो 2020 का 12वां संस्करण कहाँ पे होने वाला है। तो आप लोगों ने बताया था कि गांधीनगर। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आया है, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि कहाँ आयोजित होने वाले एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो 2022 पर रोक लगा दी गई है। तो इसका राइट आंसर है गांधीनगर। और ये कौन सा संस्करण है? ये 12वां संस्करण है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सा संस्करण है, तो ये 12वां संस्करण है डिफेंस एक्सपो 2022 का। तो आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे कह रहा है कि भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो आप सभी को बता दें कि भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव जो है ये कहाँ पर किया जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। इसका जो आयोजन जो कहाँ पे किया जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। गठन इसका 31 अक्टूबर 2019 से हुआ है, क्योंकि इसके पहले 370 लगा हुआ था। और 31 अक्टूबर 2019 से ये हमारा एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, आज का क्वेश्चन है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इंडिया में इस समय कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और सभी के नाम बताएंगे। और हाल ही में जो केंद्र शासित बने हैं उनके नाम जरूर लिखेंगे, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज किया गया है, किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज किया गया है, उनके भी नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगर आपका जवाब सही रहा तो अगले वीडियो में आपका नाम और आपका कमेंट जो है हम वीडियो में जरूर दिखाएंगे। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर लोकसभा की सीटें हैं 5, राज्यसभा की सीटें हैं 4, विधानसभा की सीटें हैं 114, और उच्च न्यायालय कौन सा है यहाँ पर? उच्च कौन सा लगता है? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय लगता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और जब बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के तथ्य के बारे में, तो थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के उद्यानों के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर आप सभी जानते हैं कि पहाड़ी इलाका है और बहुत सुंदर इलाका है। तो वहाँ पर जो है उनके उद्यानों की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ के जो इम्पोर्टेंट जो है हमारे उद्यान हैं, यानी नेशनल पार्क हैं, उनमें से दाची ग्राम एक तो आता है हमारा दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। जिसमें से डॉक्टर सलीम अली जो है ये आपसे काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको जो है इंपॉर्टेंट में रख लेंगे। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हमसे पूछ लेता है कभी कभी, तो हम क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो बच्चा नगमा और भांड चक्स डमहल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त हुए हैं? नितिन चुघ जो है ये हमारे एसबीआई के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में, निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो एसबीआई की जो है स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 में हुई थी। अगर आप किसी बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर अगर आप किसी बैंक के आईबीपीएस इस तरह के कोई एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, और क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नितिन चुघ, और एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955
को मुख्यालय यहाँ इसका कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में। और इसका एसबीआई का स्लोगन क्या है, एसबीआई का स्लोगन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये एसबीआई का स्लोगन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि अम्मा और बहिनी योजना किस सरकार ने शुरू की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको जरूर ध्यान से याद रखिएगा। अम्मा और बहिनी योजना किस सरकार ने शुरू की, तो अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम सरकार ने शुरू की। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये कौन है, ये हमारे सिक्किम के सीएम है और इनका नाम क्या है, इनका नाम है तेज सिंह तमांग, तेज सिंह तमांग नाम है इनका। प्रेम सिंह तमांग, माफ करिएगा, प्रेम सिंह तमांग नाम है इनका और ये हमारे सिक्किम के सीएम हैं। तो इन्होंने अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत की है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है। सिक्किम सरकार ने प्रदेश के सभी गैर कामकाजी माताओं को 20,000 रुपये और कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं के फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। ये सिक्किम की गवर्नमेंट ने, सिक्किम के सीएम ने इसका ऐलान किया है। और ये जो 20,000 रुपये दिए जाएंगे ये सालाना दिए जाएंगे और कक्षा 9 में पढ़ रही सभी जो विद्यार्थियां हैं कक्षा 9 से ऊपर, उनको सभी को सैनिटरी पैक दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि इसके लिए जिन भी लोगों को इस स्कीम का लाभ लेना है उनके पास, यानी कि जो माताएं हैं उनके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। इनका नाम याद रखिएगा, ये है हमारे ये इन सीएम का नाम याद रखिएगा, प्रेम सिंह तमांग है, इनका नाम पूछ सकता है आपसे। चलिए सिक्किम की बात कर रहे हैं तो सिक्किम के हम थोड़ा सा रिलेटेड कुछ और जानकारियाँ ले लेते हैं। राजधानी सिक्किम की है गंगटोक। स्थापना हुई थी 15 मई 1975। लोकसभा में 1 सीट, राज्यसभा में 1 सीट, विधानसभा में 32 सीटें और उच्च न्यायालय जो है ये सिक्किम उच्च न्यायालय यहाँ पर है। और जीआई टैग की बात करें तो डले सुरसिने खुरसिने मिर्च यहाँ की जो है जीआई टैग है। अच्छा, कल हमने जो सेशन लिया उसमें हमने जीआई टैग्स के बारे में बात की, तो आज हमसे कुछ लोगों ने पूछा कि आप हमें ये बताइए कि जीआई टैग क्या होता है, क्योंकि उन लोगों को शायद नहीं मालूम था कि जीआई टैग क्या होता है। तो आपको बता दें कि जीआई टैग क्या होता है। एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वीपो के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडेक्स, जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स, टैग एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट का विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी विशेषता या फिर प्रतिष्ठा मुख्य रूप से प्राकृत और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। तो आपको बता दें कि जीआई टैग वो होते हैं, यानी किसी भी एक विशेष स्थान पर उस चीज को वो पाया जाता हो, या तो वो किसी इंसानों के द्वारा बनाया जाता हो, यानी कि आदमियों के द्वारा बनाया जाता हो, या फिर वहां पर वो नेचुरली वो चीज पाई जाती हो, तो वो जो है वो जीआई टैग कहलाती है। यानी कि सपोज करिए कि आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं और जम्मू कश्मीर में क्या पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में क्या होते हैं, सेब होते हैं। तो सेब क्या है, सेब हमारा जो है कश्मीर का जीआई टैग हो सकता है। इसी तरह अगर आप किसी भी जगह पर रहते हैं और वहां पर कोई भी चीज, उस चीज को किसी भी चीज मतलब वहां पे जो चीज है वो प्रसिद्ध है, या भले वो मानव के द्वारा बनाई हो, यानी वहां के इंसानों के द्वारा बनाई गई हो, या फिर वो चीज वहां पर नेचुरली पाई जाती हो, तो अगर उसको जीआई टैग का टैग मिल गया तो वो चीज जीआई टैग में आ जाती है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये पदार्थ जो है, ये चीज जो है, ये कहाँ का जीआई टैग है। आपसे ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, या फिर हमसे पूछ सकता है, सपोज करिए कि सिक्किम का जीआई टैग क्या है, इनमें से कौन सा है, या फिर जम्मू कश्मीर का इनमें से कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, इसलिए हमें सबके जीआई टैग पता होने चाहिए। तो सिक्किम का जो जीआई टैग है वो है डले खुर्सिनी मिर्च, जो है ये सिक्किम का जीआई टैग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, सह ब्रांडेड की क्रेडिट कार्ड के लिए इंडियन ऑयल ने किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो ये किसके साथ किया है, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए इंडियन ऑयल ने समझौता किया है। चलिए ठीक है, आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कौन से नया देश को जोड़ा गया है। यानी कि एफएटीएफ की कौन से लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में कौन सा नया देश अभी शामिल किया गया है, कौन से नया ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, तो वो कौन है, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात। तो एफएटीएफ का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है। चलिए ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश के 49 शिक्षकों को किसके द्वारा राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार दिया गया। तो ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, ये पुरस्कार दिया गया अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार दिया गया किसके द्वारा,
अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा सागर परिक्रमा का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किस राज्य में किया जाएगा? ये गुजरात में किया जाएगा। तो गुजरात से संबंधित कुछ तथ्यों की बात करें तो आपको बता दें कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960। लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 182 सीटें हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। और गुजरात के राष्ट्रीय उद्यानों यानी नेशनल पार्क की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है। नल सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी हमारा कहाँ पे है? ये भी गुजरात में है। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो गुजरात के प्रमुख लोक नृत्यों में डांडिया, गरबा, रासलीला और पढ़िहारी ये हमारे गुजरात के लोक नृत्य हैं। और गुजरात की जीआई टैग्स के बारे में बात करें तो गुजरात के जीआई टैग्स में पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग ये जो है हमारे गुजरात के जीआई टैग्स में शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी है? सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कि सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? वो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITO के द्वारा दक्षिण कोरिया के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये कहाँ की जाएगी? ये नई दिल्ली में की जाएगी। तो आज की ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज हम लोगों ने कुछ कुल मिलाकर 11 क्वेश्चन किए और उम्मीद है कि आपको हमारा यह सेशन सही लगा होगा। अगर आपको इस सेशन में कोई भी कमी लगती है या फिर आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम उम्मीद करेंगे कि आपके उन सजेशंस को पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर पाएँ और कोशिश रहेगी कि आपको आपके हिसाब से कंटेंट प्रोवाइड करा पाएँ। उम्मीद है कि आपको हमारा यह सेशन सही लगा होगा। अगर आपको हमारा यह सेशन सही लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।